बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं द फ्यूज। सिलसिला वही से जारी करते हैं, इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आपको बताते जाएं। हम लोग ने क्या किया कि पीडीएम वर्सेस पीटीआई के फैक्ट सामने रखे और कंपेयर कर रहे हैं कि किस हुकूमत के क्या क्या प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और कहाँ कहाँ वो लैग करते हैं। याद रखें, यहाँ कोई फेवरेटिज्म नहीं है, हम लोग ने सिर्फ फैक्ट्स आगे रखे हैं और उनके मुताबिक हम दोनों पार्टीज को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड को, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और कामयाब नौजवान। आज हमारे साथ मौजूद है पीडीएम के सपोर्टर जो कि वाकई ही चुप नहीं होते, बहुत ज्यादा ऊंचा बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं कहना असल च मलक लाहौरिया ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਮੀਆਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ, ਮੀਆਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ, ਮੀਆਂ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ, ਮੀਆਂ ख्वाजा आसफ ਦੀ, ਮੀਆਂ ख्वाजा साद रफीक ਦੀ। मैं ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ रफीक तारड़ ਦੀ भी करनी है, मियां बीवी दी भी। और इसके साथ हमारे साथ पीटीआई के सपोर्टर हैं, बड़े जज्बाती हैं, थोड़े से घबराए हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ जी जी सॉरी, आपका नाम नहीं। ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੀਰੇ ਮਜਲੂਮ ਆ ਔਰ ਐਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਚੋਂ ਬੱਕਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਭੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਰ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਮੁਨਾਫਕਤ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ। भाईजान देखें, अपने शहरियों को उठाने का क्या फ़ायदा, क्यों ये चुक चुकाने वाले प्रोग्राम कर रहे हैं। एहतजाज करना तो उनका हक है और उन्होंने किया है, मगर पार्लियामेंट से जाके आप लोगों ने उठा लिए यार। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ। सर एक बात मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती वहाँ की जो पार्लियामेंट की जो आर्मी थी, जो वहाँ पर गार्ड्स वगैरह खड़े होते वो कहाँ मौजूद थे, क्योंकि पार्लियामेंट का तकद्दुस उन्होंने ठीक रखना था, उन्होंने ये अमन व अमान का कायम रखना था। बाद में स्पीकर साहब ने कह दिया कि मैं उन्हें मुअत्तल कर रहा हूँ 1 महीने के लिए। ये समझ से बालातर है चीज़ें। एक और बात मैं आपको बता दूं कि नून लीग का एमपी भी ऐसे ही बाहर निकला, वो समझे ये पीटीआई का एमपी है या एमएनए है, पुलिस उनको भी गिरफ्तार करने के लिए गई, आगे से वो कहते हैं यार मैं नून लीग की हूँ। इससे अंदाज़ा होता है कि कितना ब्लाइंडली ऑर्डर्स को फॉलो किया जा रहा है। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि कौन किस पार्टी का है और कौन किस पार्टी का है, मगर उठाना ही गलत बात है भाईजान। गलत गल है जी। मेरे घर ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਆ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। अच्छा, सबसे पहले तो बलूचिस्तान पैकेज की बात करते हैं। ये पीटीआई ने इनिशिएट किया था, जिसके अंदर उन्होंने क्लीन वाटर, एजुकेशन और हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस रखा था। ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाप पार्टी के साथ बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई थी अपने दौर में, और वो अलग बात है कि फिर बाप पार्टी छोड़ के चली गई और नून लीग का साथ देने लग गई थी, पीपल्स पार्टी का साथ देने लग गई। हक ते आ गए ना, हक ते आ गए। खैर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी ज़रा फैक्ट्स की बात करें। जब एजुकेशन सिस्टम क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत बुरा है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम बहुत बुरा चल रहा था, तो ये इनिशिएटिव लिया था कि वहाँ पर एजुकेशन प्रमोट की जाए, वहाँ के स्टूडेंट क्यों पंजाब में आके पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी वैसे ही तालीम दी जाए जैसे पंजाब में दी जाए। क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए। भाई एजुकेशन तो एक बेस होती है, आप नहीं बिलीव करते कि एजुकेशन हर एक को मिलनी चाहिए? ये तो है ही अनपढ़, इनको क्या एजुकेशन का। हमारी पार्टी में एजुकेशन है, जिस तरह माशाल्लाह बच्चा पढ़े लिखे है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। हेलो, सारियां तेनू गल्लां याद आ गई कि पीटीआई ने ये किया, जो 50,000 ट्यूबलों का हमने कहा है उसका भी तो थोड़ा कहो। बीमार कुकड़ खा के तंदुरुस्त होने लिया। देखिए, हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में कहा था, आप लोगों ने 50,000 जो ट्यूबवेल का अभी स्टार्ट किया है, मगर अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मेरी जान असी कह तो दिता है ना, साडे मियां साहब ने जो कहना है हो जाना है। भाई कहना अलग है और इम्प्लीमेंट करना तो अलग बात है। साडा ही इम्प्लीमेंट होना है। खैर, बलूचिस्तान पैकेज, पीडीएम गवर्नमेंट ने भी इस पर इनिशिएटिव लिया है कि हाँ शायद हम उनको ट्यूबवेल्स या बिजली का, शायद बिल्कुल ऐसे ही है कि हमको बिजली फराम की जाए, वहाँ पे ट्यूबवेल्स का सिस्टम बहाल किया जाए, वहाँ पे बिजली एक प्रॉपर निज़ाम। अच्छा, पीटीआई ने ये जो हेल्थ वाला और वाटर वाला और एजुकेशन में से इनमें से इनके प्रोजेक्ट कितने % कंप्लीशन पे आ चुके हुए थे, या उन्होंने भी सिर्फ बातें की? नहीं, बातें नहीं की। वहाँ पर उनको पैसे दे दिए गए थे उनकी गवर्नमेंट को, और उसके बाद कुछ काम हुआ
और उसके बाद जिस तरीके से गवर्नमेंट गई है और उसके बाद कौन पूछने वाला है? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। जी ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਲਾ ਲਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ यार आप रिलैक्स करें, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान आज़ाद एक मुल्क है। ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਆ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਜਾ ਆਸਫ, ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। यार देखिए, आप दोनों ना एक दूसरे को गंदा करने के अलावा और कुछ नहीं करे। पाकिस्तान के बारे में कौन बात कर रहा है? उनका हक है वो जो कर रहे हैं, आपका भी हक है, तो आप जाके कीजिएगा, लेकिन एक दूसरे को गंदा तो ना करें ना। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। अच्छा, मैं इसमें सर आपको एक फैक्ट्स बता दूं कि जी। 5 दिन बेशक मिला नहीं, वो 3 घंटे के लिए गायब हुए थे और बाद में पता चला था कि वो एस्टेब्लिशमेंट या कुछ ऐसे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो इस वजह से वो वहाँ पे बिजी थे, इस वजह से फ़ोन कॉल वगैरह नहीं हो पाया। अच्छा खैर, आगे चलते हैं यार। ये जो 10 बिलियन एक और इनिशिएटिव लिया था, जिसके ऊपर बहुत बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी इसको किया था, वो था 10 बिलियन ट्री सुनामी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ? 10 अरब दरख्त लगाए थे पीटीआई ने अपने दौर के अंदर, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान को ग्रीन किया जाए। और ये जो पोल्यूशन है और ये जो आप देख रहे हैं कि स्मॉग आती है, जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इफेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था उसके लिए। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੜ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सर, ये मंसूबा लगाया गया था और सर ताजगुल साहिबा उस टाइम की वज़ीर थी जो इसको देख रही थी। सर मैं इस पे छोटी सी तनकीद भी करना चाहूँगा कि काफ़ी बेज़ाब्तियाँ भी नज़र आईं काफ़ी लोगों की जानिब से कि पौधे लगा दिए गए, सिर्फ नाम दिया गया कि यहाँ पे पौधे लगा दिए, लेकिन वहाँ पे कोई पौधे नहीं लगाए। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਐਂਡ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। माजरत के साथ मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता हूँ। जो आपने काम किया है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। वो गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, आप गलत कर रहे हैं तो आपके ऊपर बात कर रहा हूँ। ਲਓ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਗਰ पे बात करता हूँ। और मामा तू घरों पढ़ाई करन आया कि फिगर वेखन आया है? ओहो, फिगर का मतलब होता है फैक्ट्स एंड फिगर। मैंने खाली फिगर जेन च आया मेरा। अच्छा खैर, देखिए बात उनकी सही है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लिया तो गया, लेकिन उसकी आफ्टर केयर नहीं की गई। आफ्टर केयर का मतलब है कि प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए था, पानी होना चाहिए था, और दरख्तों को इस तरह लगा के नहीं छोड़ते, उनकी केयर होती है, बड़ी देखभाल होती है, वो फिर नहीं हुई ना। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? वैसे बात आपने बड़ी अच्छी की है। डैम की अगर बात हो रही है तो फिर भाषा डैम और मेहमद डैम की भी बात ज़रा करते हैं। ये मंसूबा भी बहुत कामयाबी की तरह जा रहा है और अगर ये पाकिस्तान में डैम बन चुका है और बनने वाला है, जितना हो चुका है कंप्लीट, आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान में ये खुशी का साल करार दिया जाएगा, क्योंकि अभी अभी इसका इफ्तिताह किया गया है इस डैम का, और पीडीएम हुकूमत इसका क्रेडिट ले रही है और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने दरख्वास्त की है कि वो सारा जो बजट है, जो फंड जमा हुआ है, वो हमें वापस कर दिया जाए ताकि हम लगा सकें। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਤਾ ਖਰਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। भाई एक मिनट, डैम के लिए पैसा इकट्ठा हुआ था और ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये पैसा इकट्ठा किया था, तो अब आप लोग क्यों इस पैसे के पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे कहाँ भाग रहे हैं? आवाम को सहूलतें ना दे। पीडीएम हुकूमत है, पैसा कोई भी इकट्ठा करे, फायदा आवाम का होना चाहिए। फायदा तब आवाम का होगा अगर डैम बनेंगे ना। ਡੈਮ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਡੈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। अच्छा मजे की बात है, एक साइकिल चलता है कि कोई नया आता है तो पहले उसकी तारीफें होती हैं, वो पिछले को गालियां देता है, और फिर जब वो पुराना हो जाता है एक नया आता है, वो पिछले को गालियां देता है। ये पिछले 70 साल से जब से पाकिस्तान बना हुआ है, यही एक साइकिल और एक लूप चलता आ रहा है। और वाकई अब तो इतनी प्रिडिक्शन हो गई हुई है कि एग्जैक्टली पता होता है कि भाई अब आगे ये होगा, आगे ये होगा। जिसकी पहले आप बहुत ज़्यादा तारीफें करते थे, अब उसी को आप टारगेट कर रहे होते हैं, और जिसको अब आप बहुत ज़्यादा उठा रहे होते हैं, उसी को फिर कल को ज़मीन पे पटक के मारेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब कोई नई चीज़ हमें चाहिए, बिकॉज अवाम भी है कि एक दफ़ा खुल के सामने आ जाए, जो है जैसा है उसको कॉल स्पेड स्पेड। अगर आप बिलीव करते हैं ये डेमोक्रेसी है तो फिर ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर ये डेमोक्रेसी का पर्दा क्यों लहरा रहे हैं? ਬੱਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ, ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਣ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਪਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ।
ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਤਮ, ਅੱਗੋਂ ਆਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲਹਾਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨੀ ਜੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਟ ਸਭ ਯੂਥ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਜੇ ਜ਼ੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹਲੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਸੁਣ नहीं माहिरा बानो की बात कर रहे हैं, बेसिकली वाकई वो यंग ब्लड भी हैं और जिस तरीके से वो आजकल नज़र आ रही हैं और अपनी पार्टी को लीड करती हुई नज़र आ रही हैं, आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि भुट्टो फैमिली और पीटीआई की ये शाह महमूद कुरैशी फैमिली आमने सामने होंगी। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਅਰबिक म्यूजिक तो बहुत अच्छा डांस करता हूँ। अच्छा जी, एक चीज़ को तो आप भी अप्रिशिएट करेंगे, वो है सिंगल करिकुलम प्रोग्राम जो पीटीआई ने लॉन्च किया था। उसमें ये था कि जो हमारे स्कूल की एजुकेशन है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो तमाम स्कूलों में एक ही चीज़ होनी चाहिए। आप इसे एग्री करते हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। क्यों? ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਲੈਦਾ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? उनकी आवाज ही नहीं है, लगता बीवी तलाक तो पहले बच्चे मंगने के मैंने दे दे, मेरे बच्चे दे दे। अच्छा, ज़रा सिंगल करिकुलम प्रोग्राम के बारे में तो बताएं। बिल्कुल, अगर ये इनिशिएटिव प्रॉपर कामयाबी से ये पूरा हो जाता तो आज हमारे जो ये रेशो आ रही है, बच्चे फेल हो रहे हैं या इधर कोई जो अमीर फैमिली का बच्चा है वो कहाँ जाके पढ़ रहा है और ये छोटी फैमिली का बच्चा कहाँ जाके पढ़ रहा है, ये मुनासिब नहीं है। कल को अगर ये जब इकट्ठे बैठेंगे तभी इनके अंदर ये फ़र्क ख़त्म होगा। ये सिंगल करिकुलम एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन इस पे सर एक तनकीद भी करना बनती है या हार्ड लग कह लें पीटीआई की। इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सर उस दौरान आ गया कोविड के दौरान हम ऑनलाइन स्टडी पे शिफ्ट हो गए। जी जी। ऑनलाइन स्टडी पे शिफ्ट होने के बाद हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने ऐलान किया कि जो मैट्रिक हैं और इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे वो ऑनलाइन पेपर देंगे या सिर्फ 3 पेपर देंगे। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा और उसके बाद उनके नंबर अच्छे भले आ गए और उसके बाद आज हमें ये चीज़ें सामने करने पड़ी हैं कि मैट्रिक के बच्चों का ये रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि जहाँ पे बेस बननी थी बच्चों की वहाँ पे बेस बन नहीं पाई। कोविड की वजह से 2-3 साल का जो एजुकेशन के अंदर गैप आया है, बहुत से लोगों को एडजस्ट किया गया था, बहुत से लोगों को कॉम्पनसेट भी किया गया था। वो 2-3 साल जो लॉस के गए हैं वो पूरी दुनिया में गए थे, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ था। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਕਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇਰਾਤ आई। सर बेसिकली बाहर की दुनिया को, वहाँ के बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम का पता है, वो उससे पहले ही आगाही हासिल कर चुके थे जब उनको ये मसला दरपेश भी नहीं था। लेकिन आज जो मामला है, पाकिस्तान ने ये चीज़ कभी फेस ही नहीं की थी और पाकिस्तान के बच्चे आज रुल रहे हैं बिल्कुल बुरे तरीके से कि आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उनकी उर्दू अच्छी नहीं है। इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करें, उन गवर्नमेंट्स को ब्लेम करें जो हर साल एजुकेशन का बजट कम से कम करते जाते हैं। ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ, ਦੂਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ, ਤੀਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ एजुकेशन केंद्र हो सकते हैं। और भाईजान पूरी दुनिया के अंदर लैंग्वेजेस के अंदर भी मास्टर किया जाता है। हम लोग तो पंजाबी लैंग्वेज को टीच ही नहीं करते, हम लोग तो अपने पंजाब के अंदर रहते हुए पंजाबी नहीं बोलते, स्कूल्स में पंजाबी नहीं सिखाते। पंजाबी कितनी बड़ी पोइट्री है, पंजाबी के कितने बड़े शायर आए हैं, कितने बड़े अदीब आए हैं और कितनी बड़ी रिसर्च है पंजाबी के ऊपर। आज तक स्कूल्स ने पंजाबी लैंग्वेज एज अ कोर्स नहीं रखवाई। बिल्कुल एजुकेशन इतने सही नहीं हो रही। आप बंदा कौन है? ओहो चाय वाला ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ, मैं इन्हू कुछ नहीं कहना हैगा। अब शेर अली ने इन्हू ठुड्डे मारने ने, अब शेर अली ने। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली बात बताएं, आपको मजा आता है जब आपकी मुखालिफ पार्टी वाले बंदों को मार पड़ती? जब इनकी हुकूमत थी पीटीआई की, हमें ठुड्डे पड़ रहे थे, आपको मजा आता था? देखिए जी, पीटीआई के दौर में सारे इदारे जो थे इंडिपेंडेंट थे, अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहे थे, कोई आके उठा नहीं रहा था। बाय लॉ जो चीजें हो रही थी इम्प्लीमेंट वो हो रही थी। हाँ, जहां ज्यादतियां हुई हैं उनको हाईलाइट किया गया है और वो गलत था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर आप भी गलत कर रहे हैं तो 2 गलत एक सही तो नहीं बनेंगे। और एडी ज्यादती करते हैं, तुसी देखो फड़ते सानू अज दी तारीख च है ते फवाद चौधरी दी वीडियो पुरानी लाई है। और सर जी ये केस जो ड्रग्स का निकला था राना सनाउल्लाह
सुलह की गाड़ी से चीज़ें बरामद की गई थी, वो वाकई अभी तक पता चल नहीं रहा कि वाकई उसमें थी भी या नहीं। वो केस कहाँ चला गया, अगर थी तो फिर वो केस सामने होता है। देखिए जी, इसी बात का तो रोना है कि अगर हमारी इम्प्लीमेंटेशन और हमारी अकाउंटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो कि भाई जो चीज़ है बाय द बुक जस्टिस उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करे और जो भी अक्यूज है उसको आप कटहरे में लेके आए, लेकिन वो ही नहीं स्ट्रांग, तो हम लोग किस तरह कह सकते हैं कि जी ये सही है कि गलत है। ये काम जो है सही और गलत जो है ये हक सिर्फ कोर्ट्स को है और किसी को नहीं। और किसी को होना भी नहीं चाहिए। जनाब देखो फवाद चौधरी साहब ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। सर वो पार्टी छोड़ के नहीं गया, वो बल्कि अब तो एक्टिव हो गए हैं और जगह जगह नजर आ रहे हैं, जगह जगह इंटरव्यूज दे रहे ਉਹ हैं। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਜੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। अच्छा एक मिनट मेरी बात, जितने भी पीटीआई के मंसूबे थे हम लोगों ने मेंशन किए हैं, उन वाकई ही बहुत अच्छे मंसूबे थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कई जगह कमी बेशी हो सकती है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से उन्होंने हमेशा जो इनिशिएटिव लिया वो अच्छा ही लिया और मुल्क की बेहतरी के लिए लिया। पीडीएम की जहां मैं बात करता हूं, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, हाँ जी। लेकिन सिर्फ लिया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं ਤੇ किया। ਸਾਡੇ ਕੈਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੋਟਰਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੁੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ? ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान भी मियाँ साहब ने बनाया। अच्छा जी, आप लोगों की बातें तो चलती रहेंगी, जरा अवाम का सवाल भी देख लें कि अवाम क्या कहती है आप लोगों के बारे में। जी सर। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम भट्ट ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਐਂਕਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਲਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਨਿੰਮਕੋ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਜੋ ਆਵਾਮ ਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਨੇ हैं। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? खैर है जी, ठीक ठाक जी। ਪਠਾਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, जी, ਮੈਂ जी। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਖੈਰ ਰਾਗਲੇ। खैर दे, ਹਾਂ संगे अल्लाह शुक्र दे, संगे संगे ਚ ਕੀ ਫਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? कुछ भी नहीं फंसा। अच्छा खान भाई, आपने देखा कि 2018 से 2022 तक पीटीआई की हुकूमत थी, उसके बाद 16 महीने पीडीएम की हुकूमत रही, अब फिर पीडीएम की हुकूमत है। आप क्या समझते हैं कि अवाम किस हुकूमत में खुश थी, पीटीआई की हुकूमत में या पीडीएम की? ये आवाम खुश नहीं रह सकती जिस हुकूमत में भी हो, क्यों जी? क्योंकि हमारी जो आवाम है ना नाशुक्री है। जिस टाइम बंदा ठीक कर रहा होता है उस टाइम हम सारे बड़बड़ करते हैं, अच्छा। लेकिन जब उनकी हुकूमत चली जाती है, दूसरी आती है, तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਰਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਹੀਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹੀ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? पीटीआई हुकूमत में ज़्यादा खुश थी। पीटीआई हुकूमत में ज्यादा खुश थी, क्यों? कोई वजह बताए ना, क्यों, किस वजह से? इतनी महंगाई नहीं थी, ये आए हैं, ये लोटे चोर आए हैं, इन्होंने महंगाई ज़्यादा कर दी है, इसलिए पीटीआई की हुकूमत में ज़्यादा खुश थी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਸੀ? ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ? मैं इस पे कमेंट्स देता ही नहीं हूँ। क्यों जी? जब हम सब अल्लाह और उसके महबूब की तरफ राग़िब होंगे ना जी, माशाल्लाह, तो हमारे हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मैं इस चीज़ को नहीं मानता जनाब, हालात ये हो गए जी वो हो गए, ये सारे पैदा किए गए जो हालात हैं ये हमारे अपने हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। पहले ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਾਈਏ कि ਅਸੀਂ ਕੀ चेंज हो रहे हैं। अच्छा जी, अनवर मसूद साहब को तो आप देखते हैं, ਦੇਖ ਰਹੇ अभी अनवर मसूद साहब ने बड़ी एक इंटरव्यू दिया और वो बड़ा ही, मैं तो कहूँगा कि वो इंटरव्यू सुन के मेरे आंखों में आंसू आए ਆਇਆ कि उन्होंने इतनी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि जी क्या ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है जो कायद-ए-आज़म ने सोचा था? अनवर साहब ने कहा कि अगर अभी कायद-ए-आज़म जिंदा होते तो शायद अडयाला में होते। कितनी अफसोस की बात है। देखिए जी, ये मुल्क सिर्फ ये मुल्क ही हमारे पास है, और जो इस मुल्क को चला रहे हैं उनको ये एहसास करना चाहिए कि अवाम आपकी ही है, अवाम के साथ इस मुल्क को चलाएं, अवाम के बगैर तो ये मुल्क नहीं चलेगा, और अगर ये मुल्क नहीं होगा तो फिर कहाँ की बादशाहत? तो प्लीज़ एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड पे करें, एक दूसरे की जो मुखालफत है वहाँ तक आपका पूरा हक है, लेकिन एक दूसरे को गंदा करना किसी को भी हक नहीं है। सियासत जो है वो वैसी एक गाली बन चुकी है इस मुल्क में, सियासत का नाम और ज़्यादा गंदा ना करें। पाकिस्तान की अवाम को पूरा हक है कि वो अपना लीडर खुद चूज़ करें बाय लॉ और बाय वोट, इसलिए जो उनकी चॉइस है उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर हम हैं तो पाकिस्तान। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, इस पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अभी ये प्रोग्राम का पार्ट 3 ज़रूर आएगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਟ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ।